तो मोटार एक्टिविटी दुइये गुण रहेगा, या तो शांत बैठल रहेगा एकदम, जय श्री राम, या फिर सिजोफ्रेनिया। 7 गो टाइप्स है, इसको आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। सिजोफ्रेनिया के टाइप्स क्या होता है, तो 7 टाइप्स होते हैं, मोस्टली 7 टाइप्स ही होते हैं। अब इसको हम याद करने का अपने से ट्रिक बनाया है कि सीपीयू जो कंप्यूटर का पार्ट्स होता है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर से, तो वीडियो दिखाएगा एचडी। कैसा वीडियो दिखाएगा, एचडी वीडियो दिखाएगा, लेकिन अपने से उस तार को हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, सीपीयू के तार को अपने से कनेक्ट नहीं करेंगे, सार से कनेक्ट करवाएंगे। देखिए यहाँ पे मज़ेदार ट्रिक बनाए हैं, सार से कनेक्ट करवाएंगे तब तो डाउट होगा। इसका डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब यही होगा कि somebody want to kill him, कोई किसी को मारना चाहता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन कहेंगे। इसका मतलब क्या है भैया, म्यूट एंड मोशनलेस का मतलब कि उसका जो मोटार एक्टिविटी है वो तो शांत रहेगा, या तो शांत रहेगा या फिर हड़कंप मचा देगा। तो हड़कंप जो मचाएगा उसको कहेंगे एक्सिस्टमेंट, और शांत रहेगा उसको कहेंगे स्टूपर। समझ गए, क्योंकि इसमें हम लोग मोटार एक्टिविटी का बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में हम लोग सिजोफ्रेनिया के बारे में पढ़े थे। सिजोफ्रेनिया क्या होता है, इसका क्या कारण है, इसका साइन सिम्टम्स, ये सारा चीज़ पढ़ चुके थे। और वीडियो के लास्ट में सिजोफ्रेनिया के टाइप्स को हम ट्रिक से बताए हुए थे। तो यदि उस वीडियो का आप लोग नहीं देखे हुए हैं तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि उस वीडियो के बाद इस वीडियो में आइएगा तो आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो में हम लोग उसके जो सिजोफ्रेनिया के टाइप्स है उसको डिटेल में जानेंगे, उसका क्या ट्रिक है, कैसे याद करेंगे, पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। आइए हम लोग उसके टाइप्स को जानेंगे। सिजोफ्रेनिया के टोटल टाइप्स सबसे पहले हम लोग को दिमाग में कर लेना है कि 7 गो होता है। कितना, 7 टाइप्स होता है। उसका याद करने का ट्रिक बताए थे कि सीपीयू कनेक्ट होता है तो कंप्यूटर से वीडियो दिखाएगा एचडी, और कनेक्ट करने वाला होता है सार। क्या होता है, सार यानी कि एसआर। अब इसका सबका नाम लिख लेते हैं। सी का मतलब हो जाएगा केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। पी के मतलब पैरानॉइड, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। यू के मतलब अनडिफरेंशिएट, अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। एस के मतलब सिंपल, सिंपल सिजोफ्रेनिया। आर के मतलब रेसिडिवल, रेसिडिवल सिजोफ्रेनिया। एच का मतलब हेबेफ्रेनिक, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। और डी का मतलब कि डिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया, डिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। 7 गो टाइप्स है, इसको आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। सिजोफ्रेनिया के टाइप्स क्या होता है, तो 7 टाइप्स होते हैं, मोस्टली 7 टाइप्स ही होते हैं। अब इसको हम याद करने का अपने से ट्रिक बनाया है कि सीपीयू जो कंप्यूटर का पार्ट्स होता है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर से, तो वीडियो दिखाएगा एचडी। कैसा वीडियो दिखाएगा, एचडी वीडियो दिखाएगा, लेकिन अपने से उस तार को हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, सीपीयू के तार को अपने से कनेक्ट नहीं करेंगे, सार से कनेक्ट करवाएंगे। देखिए यहाँ पे मज़ेदार ट्रिक बनाए हैं, सार से कनेक्ट करवाएंगे तब वीडियो दिखाएगा एचडी, और इसी का नाम हो गया हम लोग का सिजोफ्रेनिया के टाइप्स। अब याद करना है, सी के मतलब केटाटोनिक, पी के मतलब पैरानॉइड, यू के मतलब अनडिफरेंशिएट, सबको डिटेल में बताएंगे। एस के मतलब सिंपल सिजोफ्रेनिया, आर के मतलब रेसिडिवल सिजोफ्रेनिया, एच के मतलब कि हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, और डी के मतलब डिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। तो सबसे पहले हम लोग के इस लिस्ट में सी से आ रहा है, यानी कि केटाटोनिक आ रहा है। तो 1 नंबर दे के लिखिएगा केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। यहाँ पे 1 नंबर दे के लिखिएगा केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया। इसमें लिखिएगा केटाटोनिक में
कि इट इज़ द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। लिखिए, हालांकि तो हम लिखेंगे, आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा। इसमें लिखिएगा कि इट इज मोस्ट डेंजरस, मोस्ट डेंजरस। क्यों मोस्ट डेंजरस है? क्योंकि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई डिस्टर्बेंस इन मोटार एक्टिविटी, मोटार एक्टिविटी डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस। देखिए, ये जो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, सबसे पहले इसको बताएं कि मोस्ट डेंजरस है, यानी कि जितना भी सिजोफ्रेनिया के टाइप्स पढ़ेंगे उसमें सबसे खतरनाक कौन सा है? तो कैटाटोनिक। याद कैसे रखेंगे? कटा जीवे, इसे याद रखेंगे। तो कटाना का मतलब कि डेंजर चीज़ें तब ना कटाएंगे इसे। तो मोस्ट डेंजरस हो गया कैटाटोनिक। क्यों? कोई पूछेगा कि क्यों मोस्ट डेंजरस है? तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई मेजर डिस्टर्बेंस इन मोटार एक्टिविटी। मोटार एक्टिविटी कहने का मतलब कि बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड। यदि पेशेंट का बॉडी मूवमेंट जो रहेगा सिजोफ्रेनिया वाला, उसका कैसा हो रहा है मूवमेंट, तो इसके में मूवमेंट दो टाइप का होता है। मूवमेंट मोटार एक्टिविटी कितने टाइप का होगा? दो टाइप के। लिखिएगा, एक होता है कैटाटोनिक, लिख लीजिएगा वहाँ पे, कैटाटोनिक एक्सिस्टमेंट, कैटाटोनिक एक्सिस्टमेंट और कैटाटोनिक स्टूपर, स्टूपर। ध्यान दो, इस कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का जो मोटार एक्टिविटी है, जो मरीज रहेगा पेशेंट, उसका दो टाइप का होता है। एक होता है एक्सिस्टमेंट और एक होता है कैटाटोनिक। दोनों को पहले कैटाटोनिक लगेगा, कैटाटोनिक एक्सिस्टमेंट, कैटाटोनिक स्टूपर। एक्सिस्टमेंट कहने का मतलब कि जो मरीज रहेगा वाइल्डिश, वाइल्डिश मतलब जंगली आदमी के जैसा बिहेव करेगा, वाइल्डिश एनिमल बिहेवियर, वाइल्डिश एनिमल बिहेव, वाइल्डिश एनिमल लाइक बिहेव, उसके जैसा बिहेव करेगा। आई स्टूपर का मतलब होता है कि म्यूट एंड मोशनलेस, म्यूट रहेगा एंड मोशनलेस रहेगा, मोशनलेस। इसका मतलब क्या है भैया? म्यूट एंड मोशनलेस का मतलब कि उसका जो मोटार एक्टिविटी है वो तो शांत रहेगा, या तो शांत रहेगा या फिर हड़कंप मचा देगा। तो हड़कंप जो मचाएगा उसको कहेंगे एक्सिस्टमेंट, और शांत रहेगा उसको कहेंगे स्टूपर। समझ गए? क्योंकि इसमें हम लोग मोटार एक्टिविटी का बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। तो मोटार एक्टिविटी दुई गुण रहेगा, या तो शांत बैठल रहेगा एकदम, जय श्री राम, या फिर क्या करेगा? हड़कंप मचाएगा, हड़कंप मचाएगा उसको कहेंगे एक्सिस्टमेंट, और शांत रहेगा यानी कि म्यूट और मोशनलेस रहेगा उसको कह देंगे स्टूपर। अब इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं तो दो चीज़ पढ़ते हैं, जो सिजोफ्रेनिया का टाइप्स पढ़ेंगे उसके मैनेजमेंट में। एक पढ़ते हैं ECT, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। इसमें क्या रहेगा? इसमें तो इसका ECT जो रहेगा इफेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? इफेक्टिव रहेगा, ECT इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद एक चीज, हाँ तो देखिए इसमें ECT इफेक्टिव होता है। उसके बाद एक होता है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस कहने का मतलब कि ये जो है डिजीज ठीक हो पाएगा कि नहीं, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया प्रोग्नोसिस। तो इसका प्रोग्नोसिस जो है वो गुड होता है। गुड कहने का मतलब कि यदि जल्दी ठीक किया जा सकता है, इसको अर्ली ट्रीटेड किया जाए। कोई पेशेंट को हुआ और जल्दी समझ गए, उसको जान गए, तो उसको तो हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो ये हम लोग का पहला हो गया कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हम आगे मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट हो गया तो देखिए अब हम इसको मिटाएंगे कैटाटोनिक को, और लिखेंगे अब 2 नंबर पर पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया उसको कहते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग पैरानॉइड को, और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लिखेंगे पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया 2 नंबर पर, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया आप लोग लिख लीजिएगा। पैरानॉइड में सबसे पहले लिखेंगे कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। क्या ये है? इट इज़ मोस्ट कॉमन,
जितना भी हम लोग 7 गो टाइप पढ़ेंगे, मोस्ट डेंजर था केटाटोनिक, लेकिन मोस्ट कॉमन पूछे तो हो जाएगा पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। ये क्या है कि करेक्टराइज्ड बाय, इट इज करेक्टराइज्ड बाय, आप लोग लिखिएगा कि इट इज करेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूशन। देखिए डिल्यूजन कहने का मतलब कि फॉल्स फिक्स बिलीव, घबराइए मत, आप लोग को हम समझा देंगे। डिल्यूजन मतलब फॉल्स फिक्स बिलीव, और परसिक्यूशन कहने का मतलब कि डाउट, डाउट। ध्यान दो, फॉल फिक्स बिलीव कहने का मतलब कि किसी के प्रति गलत संदेह होना। क्या होना? गलत संदेह होना। जैसे मान लो कि तुम मेरा दोस्त हो, ठीक, चाहे अपने में तुम्हारा एग्जाम देते हैं, तुम दो दोस्त हो, ठीक है, तुम्हारे दोनों दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा। लेकिन झगड़ा सिर्फ हुआ है, जो झगड़ा है वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है ना कि हम तुम्हारे जान के पीछे पड़ गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। झगड़ा हुआ, बातचीत नहीं हो रहा है, बात खत्म, सिंपल, और उसका कोई लेन देन नहीं है। लेकिन इस जो ऐसा हो जाएगा डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिस आदमी को उसको लगेगा कि ओकरा से तो मेरा झगड़ा हुआ, लेकिन अब वो हमारे जान के पीछे पड़ल है, मारने के लिए, हमको जान से मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है, जबकि असली में ऐसा नहीं है, रियलिटी उसका नहीं है। उसी को कहते हैं डिल्यूजन, यानी कि फॉल्स फिक्स बिलीव है। और परसिक्यूशन मतलब डाउट हो गया, डाउट हो गया। इसका डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब यही होगा कि somebody want to kill him, कोई किसी को मारना चाहता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कहेंगे। 2 नंबर मोस्ट कॉमन है और डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अगला पॉइंट लिखिएगा कि ये जो होता है ये मोस्टली होता है, मोस्टली 17 से 25 साल के बीच में, 17 से 25 साल के बीच में होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। उसके बाद इसमें लिखिएगा ECT, क्या चीज़? ECT तो इफेक्टिव है, इफेक्टिव है, और प्रोग्नोसिस भी इसका अच्छा है, प्रोग्नोसिस, क्योंकि बाद में हो सके कि वो आदमी से चल के फिर से दोस्ती हो जाए, तो ये क्या है? प्रोग्नोसिस इसका गुड है। ये हम लोग का हो गया पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में। 2 चर्चा नहीं पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि नंबर उठाना है, ज़्यादा कॉपी भरने के चक्कर में नहीं पढ़ना है भैया। देखिए पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, पैरानॉइड कहने का मतलब ही होता है डाउटेबल, सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब डाउटफुल, संदेहजनक। उसमें पढ़ेंगे इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया, मेजर कैरेक्टराइज्ड बाई डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन का मतलब फॉल फिक्स बिलीव, परसिक्यूशन कहने का मतलब कि डाउट, किसी पर डाउट होगा उसको कहेंगे। इसका मेन है, क्वेश्चन भी आता है कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन किसका मोस्ट कॉमन कैरेक्टर है, तो उसमें लिखेंगे पैरानॉइड का। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि अगला हम लोग पढ़ेंगे, यू को छोड़ेंगे, अनडिफरेंशिएट इंपॉर्टेंस नहीं है, जो पहले इंपॉर्टेंस है उसी को बताएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, HD वाला में जो है हेबेफ्रेनिक, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। जो पहले टाइप को याद कर लिए ट्रिक से, अब हम कहूँ से पढ़े, उससे हमको क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन पढ़ाएंगे सब, टेंशन नहीं लीजिएगा, सारा चीज़ बता देंगे। अगला हेबेफ्रेनिक, हेबेफ्रेनिक, हेबेफ्रेनिक में क्या लिखिएगा? लिखिएगा कि ये जो हेबेफ्रेनिक है ये चाइल्डहुड बिहेवियर लाता है। क्या लाएगा? चाइल्डहुड बिहेवियर, चाइल्डहुड बिहेवियर देखने के लिए मिलता है इसमें, चाइल्डहुड बिहेवियर देखने के लिए ये मिलता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, लिखिएगा, ऑल्सो नोन एज डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया किसको कहा जाता है? डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया किसको कहा जाता है भैया? तो उसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। इसमें जो ECT है, क्या चीज़? ECT नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव
और इसमें जो इसका प्रोग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस कहने का मतलब कि जो ठीक हो पाएगा कि नहीं प्रोग्नोसिस, तो ये पुअर होता है, पुअर नहीं वेरी पुअर कहिए, वेरी पुअर। देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया किसको कहा जाता है, तो हेबेफ्रेनिक को। डिसऑर्गेनाइज चाइल्डहुड बिहेवियर किस सिजोफ्रेनिया के टाइप्स में देखने के लिए मिलता है, तो हम लोग कहेंगे हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में। अगला आएगा कि किसका प्रोग्नोसिस सबसे खराब है, तो वो भी आएगा हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में। मोबाइल के स्टोरेज कम होने के कारण हम आप लोग को इतना ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट हम पीछे जाकर स्टोरेज देखे तो नहीं था, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। अगले वाले वीडियो में हम आप लोग को सारा चीज़ बता देंगे। सिंपल सिजोफ्रेनिया, डिसऑर्गेनाइज्ड डिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया, अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया, सिंपल सिजोफ्रेनिया, ये 3-4 को बच रहे, अगले वीडियो में बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि आप लोग के लिए हम हमेशा नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे।